नमस्कार, जस्ट इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 58 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव इसकी रिपोर्ट आई थी। अब एक और मामला कोरोना का सामने आया है। रोहतक के ककराना गांव में 58 वर्षीय शख्स की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सांसें तब फूल गई जब इस व्यक्ति के साथ साथ एक महिला की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि इसी कोरोना पीड़ित शख्स की बीवी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम रात को ही गांव पहुंच गई थी, तो वहीं रोहतक डीसी और एसपी और बाकी अधिकारी भी गुरुवार सुबह ककराना गांव पहुंच गए। बता दें कि दिल्ली निजी कैंसर अस्पताल में रूटीन में उपचार करवाने के लिए जाने वाले ककराना निवासी 58 वर्षीय एक व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव मिला। निजी लैब की जांच रिपोर्ट के आधार पर मरीज के अलावा 3 अन्य लोगों के साथ परिवार के लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। रोहतक पीजीआई ने परिवार के 8 लोगों का सैंपल लेकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है। तो वहीं प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर गांव को सील कर दिया गया है और वीरवार सुबह पूरे गांव को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। डीसी आर एस वर्मा और एसपी राहुल शर्मा सुबह ही ककराना गांव पहुंच गए थे और पूरे गांव में प्रशासन ग्रामीणों की जांच करने में लग गया। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित शख्स पिछले कई दिनों से बुखार में था, लेकिन उसकी रिपोर्ट उस टाइम नेगेटिव आई थी और कुछ दिन पहले ही दिल्ली उपचार के लिए गए तो उन्हें कोविड-19 का सैंपल जांच करवाने को कहा गया था और बुधवार को जांच रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। कोरोना पीड़ित के साथ उसका भाई और गांव का ही एक कार चालक था। ककराना गांव में जैसे ही व्यक्ति के कोविड-19 पॉजिटिव होने की सूचना पहुंची तो गांव में हड़कंप मच गया और गुरुवार सुबह पीड़ित शख्स की बीवी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में दहशत का माहौल है और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि उनके गाँव के व्यक्ति को कोई लक्षण था। वो बिल्कुल ठीक था और जाँच करवाने के लिए दिल्ली जाता था। पहले वो अपनी कार लेकर जाता था, लेकिन बुधवार को वो अन्य चालक को भी साथ ले गया था और उसके घर में वो अपनी पत्नी के साथ ही रहता है और अब उसकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। प्रशासन द्वारा गांव के इर्द गिर्द 7 किलोमीटर की दूरी में आने वाले 14 गांवों को सील किया जा सकता है और यही नहीं, विभाग पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन में भी डालकर माइक्रो स्तर पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच कर सकता है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया की करीब 1/3 आबादी घरों में कैद है। भारत में कोरोना वायरस का मामला 21,000 के पार पहुंच चुका है और इससे करीब 680 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,393 तक पहुँच गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को ये बात कही है कि नेता अगर मंडियों में भीड़ जुटाएंगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं सभी नेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मंडियों में जाकर अगर वो भीड़ इकट्ठी करेंगे तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने सभी एसपीज को, सीपीज को कह दिया है कि कोई भी नेता अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, मंडियों में जाके भीड़ इकट्ठी करता है, तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट ने बुधवार को 123 साल पुराने महामारी कानून में संशोधन करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने स्वागत किया है। बराला ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे अग्रिम मोर्चा पर जमे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों पर अब केंद्र सरकार ने 7 साल तक की सज़ा के साथ साथ 2 लाख तक रुपए का जुर्माना का जो प्रावधान किया है, उससे कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ेगा। कैथल के चंदा गेट स्थित एक निजी स्कूल के संचालक पालाराम सैनी ने लॉकडाउन के तहत
अपने स्कूल के सभी बच्चों की 6 महीने की फीस और एडमिशन फीस भी माफ़ कर दी है और साथ में बच्चों को यूनिफॉर्म भी स्कूल की तरफ से दी जाएगी। स्कूल संचालक पालाराम सैनी का कहना है कि लॉकडाउन के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मैं भी एक अपनी छोटी सी आहुति इस यज्ञ में डाल रहा हूँ ताकि बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस के लिए कोई चिंता ना करनी पड़े और स्कूल के सभी टीचर्स को तनख्वाह भी समय के साथ पूरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों के ऑनलाइन दाखिले चल रहे हैं। अभी तक 380 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इससे स्कूल पर लगभग 14 लाख रुपए का भार पड़ेगा जिससे वो अपनी जेब से ही वहन करेंगे। पालाराम सैनी ने अन्य निजी स्कूलों से भी अपील की है कि वो भी अपनी जेब के अनुसार इस आपदा की घड़ी में स्कूल फीस ना ले। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर और हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी फैली हुई है, हमारे स्कूल मूनलाइट पब्लिक स्कूल ने निर्णय लिया है सभी स्टाफ के सदस्यों से मीटिंग करके 6 महीने की जो फ़ीस है हम प्रत्येक बच्चे की माफ़ करेंगे और हर बच्चे को हम अपने स्कूल की तरफ से वर्दी भी देंगे। नारनौंद की बास नगर पालिका के ग्रामीणों और क्षेत्र के सरपंचों ने कोरोना योद्धाओं हांसी पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह और सभी पुलिस कर्मचारियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बास थाने का औचक निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने अनाज मंडी का भी दौरा किया। हांसी पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने कहा कि थाना परिसर में शिकायत लेकर आने वाले लोगों और जवानों के लिए मौजूद मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया है और थाने के रिकॉर्ड को चेक किया गया है। कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। आज एक तो बास थाने का इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे और दूसरा यहाँ पर अनाज मंडी में भी दौरा किया है और देखा है कि वहाँ पे क्या समस्या आ रही है, क्यों अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही साथ गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए भी यहाँ पे एक बार चक्कर मारने के लिए हम लोग आए थे। नहीं, पुलिस उसमें सरपंचों के माध्यम से, नंबरदार के माध्यम से और गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके माध्यम से ठीकरी पैरा भी कई गाँवों में चल रहा है, उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं। पुलिस की टीम भी वहाँ पर रेगुलर विजिट करती है। रतिया में देहाती मजदूर सभा ने सरकार से मांगों को लेकर अपने घरों के बाहर धरना दिया है। देहाती मजदूर सभा ने सरकार से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की मांग की है और मजदूरों को समय पर राशन वितरित करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि गरीब ज़रूरतमंद को राशन नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा उन्हें 7500 रुपये प्रति महीना सहायता राशि और राशन मुहैया कराई जाए। देहाती मजदूर सभा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन में राहत मिलने और शर्तों के साथ शुरू हुए कंस्ट्रक्शन के कार्य के बाद से ही रादौर में यमुना नदी से सटे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। दरअसल रादौर क्षेत्र के यमुना नदी से लगते दर्जन भर के करीब गांव के किसानों की ज़मीन यमुना पार है। ऐसे में इन किसानों को लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन के लिए काम को मिली छूट से एक बार फिर पुल के निर्माण में उम्मीद जगी है। यमुना नदी से सटे गाँव गुमथला और राव के ग्रामीणों ने बताया कि किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि यमुना पार स्थित है, लेकिन रास्ते की व्यवस्था न होने की वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि गुमथला की सामाजिक संस्था हरियाणा एंटी करप्शन और रादौर के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए किए गए प्रयासों से ही सरकार द्वारा यमुना नदी पर ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिली थी, लेकिन कोरोना संकट से लगे लॉकडाउन से इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रुक गया था। लेकिन अब सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य में शर्तों के तहत मिली छूट से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। सरकार से ही मांग करता हूं कि जो ये पुल का निर्माण है इसको जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जो हरियाणा के किसान हैं उनकी ज़मीन जमुना पार बहुत अधिक है और फसल लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। ये पुल निर्माण को लेकर के हमारी सोसाइटी नियमित रूप से आवाज़ उठाती रही है और सरकार से पत्राचार होता रहा और अब जाकर के जब पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो देश के अंदर कोरोना महामारी के चलते एक लॉकडाउन हो गया था, जिससे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। परंतु अब हाल ही में सरकार ने जो निर्माण कार्य हैं उनमें जो है छूट दी है। तो हम मांग करते हैं आपके माध्यम से
हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से कि पुल निर्माण के कार्य को तेजी से पूरा करवा करके किसानों को राहत दी जाए। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।